हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 से 15 जुलाई 2023 की ये शिक्षक डायरी है जो कि पूरी तरह से आधारशिला संदर्शिका के अनुसार भरी हुई है जिसके अनुसार हमें निपुण पे काम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 10 जुलाई यानी सोमवार की शिक्षक डायरी को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये मौखिक भाषा, डिकोडिंग पठन कार्य, शिक्षण योजना और अंग्रेजी ये यहाँ के विषय रहेंगे। लर्निंग आउटकम में मौखिक भाषा में गतिविधि है, डिकोडिंग में किसले से पाठ 5 पर हमें काम करना है जिसका नाम है टपका का डर। पठन कार्य में ता वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बनानी है। शिक्षण में और ये पठन में ही कहानी है, बिग बुक कहानी चिड़िया जिसको हमें पढ़ाना है। साथ ही शिक्षण योजना में 1 से 9 तक की संख्याओं का आगे से पीछे वाला जो क्रम है वो हमें समझाना है। फिर हम चाहे गतिविधि के माध्यम से उसे समझा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी गतिविधियाँ भी संदर्शिका में दी हुई हैं, उन्हें आप करा सकते हैं। और अंग्रेजी में है पाठ 4 पे हम यहाँ पे काम करेंगे। नेक्स्ट है मंगलवार यानी 11 जुलाई 2023 की शिक्षक डायरी। तो इसमें भी विषय आपके सेम ही रहेंगे। करना है हमें मौखिक भाषा में चित्र चार्ट, होली पे काम करना है, चर्चा करनी है बच्चों के साथ में। डिकोडिंग में बा शब्द से शुरू होने वाले शब्दों की सूची आपको बनानी है। वहीं पठन कार्य में बिग बुक कहानी जो चिड़िया है उससे सरल प्रश्न पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है। शिक्षण योजना में आपको शून्य की अवधारणा बच्चों को सिखानी है। तो शून्य की अवधारणा आप बहुत सारे तरीके से सिखा सकते हैं। फ्लैश कार्ड ले सकते हैं, बोर्ड पे भी सिखा सकते हैं, गतिविधि के माध्यम से सिखा सकते हैं, अपनी कक्ष में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। अभ्यास पत्रक, कार्यपत्रक 39 पर काम कराना है, 39 पर। और पुस्तकालय में अक्षर कार्ड से आपको पठन कराना है। ये आप बच्चों की रुचि अनुसार भी करा सकते हैं। आगे है 12 जुलाई यानी बुधवार की शिक्षक डायरी। इसमें आपको करना है मौखिक भाषा में चित्र चार्ट, होली से नए शब्दों की पहचान करनी है, बच्चों से नए शब्द उसमें से निकलवाने हैं और उन्हें बोर्ड पर लिखकर बच्चों से पढ़वाना है, उनका अर्थ समझाना है। साथ ही डिकोडिंग में आपको अक्षर कार्ड की ब्लेंडिंग यानी उन्हें जोड़कर नए शब्द बनाना और पढ़ाना ये कराना है। साथ में पठन कार्य में आपको चिड़िया का जो पाठ है, बिग बुक कहानी चिड़िया, उसका बच्चों द्वारा पठन कराया जाना है। अब तक आपने किया था, बच्चों द्वारा पठन कराना है। साथ ही शिक्षण योजना में आपको बंडल बनाने की समझ पे काम करना है। बच्चों के साथ बंडल बनाने की समझ विकसित करनी है, उस पर काम करना है। अभ्यास पत्रक 40 पर कार्य करना है। और अंग्रेजी में बॉडी पार्ट्स, ये पाठ उनका जो 4 है उसी पे आपको काम करना है। आगे हम देखेंगे 13 जुलाई की शिक्षक डायरी। तो 13 जुलाई में भी आपका यहाँ तक विषय सेम ही रहने वाले हैं। मौखिक भाषा में कविता है, यहाँ पे आप कोई भी स्थानीय कविता ले सकते हैं जिसपे कालांश की हमें शुरुआत करनी है, कहानी, कविता या गीत के साथ, वो हम यहाँ पे करेंगे। डिकोडिंग में ला शब्द से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बनानी है, पठन कराना है उनका। और पठन कार्य में आपको पाठ 7 पर काम करना है, किसले का कबूतर, जिसपे आपको बच्चों के साथ पढ़ना है और उन्हें उनकी जिज्ञासा पे काम करना है। जो भी उनके प्रश्न होंगे उन्हें बताना है। शिक्षण योजना में गतिविधि बंडल पर ही कार्य करना है, गतिविधि के माध्यम से यहाँ पे समझाएंगे। अभ्यास पत्रक 41 पे काम करना है और पुस्तकालय में चित्र चार्ट पर चर्चा। आगे है शुक्रवार यानी 14 जुलाई की शिक्षक डायरी। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा क्योंकि यहाँ शुक्रवार आ चुका है, सप्ताह समाप्त होने को है। तो मौखिक भाषा में आपको किसले से पाठ मैं कौन हूँ पढ़ाना है बच्चों को। आकलन करना है, तो हमारा शुक्रवार से ही आकलन शुरू हो जाता है। आकलन यहाँ पे आप निपुण ऐप के माध्यम से करेंगे। निपुण ऐप से आकलन कार्य कराना है। पठन कार्य अक्षर कार्ड से, तो ये हमारे आकलन में भी सहायक होगा। तो अक्षर कार्ड से शब्द बनाकर पठन कार्य कराना है। और साप्ताहिक आकलन कराना है, गणित में साप्ताहिक आकलन आपको कराना है। और अंग्रेजी में एनिमल्स नेम, रीडिंग, राइटिंग ये सब कराना है। तो आकलन का विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि निपुण ऐप के माध्यम से भी आकलन होना है यहाँ पे, और आपकी कार्य पुस्तिका से भी आकलन होना है। और लास्ट है शनिवार की शिक्षक डायरी। तो यहाँ पे देखिए मौखिक भाषा में स्थानीय कविता जो हमारी डेली की शुरुआत रहती है। साथ ही मैंने सीख लिया में साप्ताहिक आकलन कराना है जो उनकी कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है। मैंने सीख लिया सप्ताह के लास्ट में। तो निपुण ऐप के माध्यम से भी आकलन कराना है। वहीं मैंने सीख लिया के माध्यम से जो आपका कार्यपत्रक है उसमें सब कुछ दिया है, तो उसके माध्यम से भी आपको यहाँ पे आकलन कराना है। और
जो आपने ग्रुप बनाए हैं समूह ए में रेमेडियल कार्य, समूह बी में अभ्यास कार्य कराना है, पुनरावृत्ति करानी है। जो बच्चे समझ चुके हैं, जिनका सही है, जिनको नहीं समझ में आया उनके साथ रेमेडियल कार्य करना है। तो ये है 10 से 15 जुलाई की शिक्षक डायरी। इसे आप भर सकते हैं और इससे के हिसाब से आप कार्य करा सकते हैं।